हेलो गाइस, आपको इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो आप देख लो। आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कैसे किया जाता है। बस आपको पेशेंस रखना होगा कि कैसे किया जाता है। आप पेशेंस नहीं रख सकते हो तो फिर कोई बात ही नहीं। जैसे चाहो आप जी सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ भी अगर आपको एक्वायर करना पड़ेगा तो मतलब आपको क्या है कि आपको अगर एक्वायर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखोगे तो इसके पहले आपका जो ये दूसरा है, यानी जो क्वेश्चंस किया गया है, तो इसके पहले वाला आप वीडियो देख सकते हो और उसमें से आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि हाँ यहाँ पर क्या हो सकता है। आपको जहाँ तक हो सकता है रिप्लाई मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके आगे आगे ये है क्वेश्चन, आपको सुनना है कि क्या है। क्या कह रहा है हमसे, 10 मीटर, ठीक है। आप बस उसे देखो कि क्या दिया है। ये दिया है ना कि 60 यानी 30 के सामने वाला x और 60 के सामने वाला x/3 और इसका डबल यानी कि ये हमारा h। ये जल्दी पूछता नहीं है, अगर पूछ लेता तो ऐसे। और 45 में क्या होता है, इसकी बेस और हाइट दोनों सेम होता है। और इसमें क्या होता है, जो उसकी हाइपोटेनियस होता है, जो h की वैल्यू होता है x/2 होता है। तो ऐसे ही होता है। अब क्या कह रहे हैं कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, हाँ आ ही गया, इस तरह से अब आ गया। 10 मीटर है यानी कि 10 मीटर लंबी क्या है, एक सीढ़ी है। आप सीधा भी रख सकते हो, लेकिन हमें ऐसा सीढ़ी यूज करना है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन के सहारे खड़ी है, भवन के सहारे खड़ी है, ठीक है। 10 मीटर ये खड़ी है। यदि जमीन से ये कौन सा जमीन, क्या ये इसके लिए ये जमीन होगा, नहीं, भवन तो ये हो गया। जमीन से ये, इसकी बात हो रही है, सीढ़ी की बात हो रही है कि जमीन से ये जो हमारा ये सीढ़ी है ना, वो जमीन से कितने डिग्री का बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। 45 डिग्री का कोण बनाए तो ऊंचाई क्या होगी। आपको बस ये देखना है ना, आपको कुछ देखना नहीं, बस यहाँ देखो कि 45 बन रहा है ना, तो ये 45 होगा, 45 ये होगा तो 45 ये भी होगा। अब आपको पता है कि ये 45 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, ये, और इसके सामने तो दोनों सेम है ना, कोई भी निकालो। तो क्या करो कि ये दिया क्या है वो देखो, जो दिया यानी कि ये हाइपोटेनियस से भी है, कौन ये से क्या क्या कंपेयर कर दो यार, कंपेयर करो तो ये x √2 है ना। अब इसको क्या करो, इससे डिवाइड कर दो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 और ये √2 यानी इसी से, तो ये क्या हो गया, अब ये तो 2 हो गया यानी कि 10√2/2 कैंसिल करोगे ये तो 5/2। इससे ज्यादा यानी कि आप कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, ये देखो यहाँ 10 है, 10 यानी कि जो होगा यहाँ रख दो और इसको रूट हटाकर यहाँ लिख दो, ये कैंसिल कर दो हो जाए। जो भी अगर 3 होगा तो 3 यहाँ लिख दो और बाकी उसको मतलब कि रूट हटाकर यहाँ, तो ये 5/2। तो चाहे आप x की वैल्यू ऐसा लाना हो या ऐसे लाना, कोई भी ला सकते हो। तो आपका ये आ गया, तो ये भी वही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, चाहे हाइट पूछे या चाहे बेस पूछे। तो हमसे पूछ रहा था भवन की ऊंचाई पर यह भवन को छूती है, यानी किस ऊंचाई पर, निम्नलिखित में से किस, हम यहाँ पर क्या दिया, ऑप्शन दिया। तो ऑप्शन वाला इसमें क्या हो जाएगा, 5/2 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, आप इसमें देख सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसमें हमें एंगल फाइंड करने के लिए दिया गया है। आपको बस देखना क्या कि हो क्या रहा है इसमें। ये आंसर हो गया था हमारा। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इसमें दिया है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर का सिरा, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी होगी, ऊपर का सिरा एक सीढ़ी यानी खिड़की से, जो ऊपर वाला सिरा होगा खिड़की से टिका हुआ है। तो खिड़की से मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं, खिड़की होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, जो भी बनाना होगा ये बना दो, नहीं बनाना मत बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो मीटर है यहाँ पर
ये होगा ऐसे कुछ। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर का सिरा एक खिड़की से टिका हुआ है और उसका पाया, पाया मतलब कि उसका पाया मतलब कि इसका पाया, इसकी पैर भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है दीवार से। सीढ़ी के निचले सिरे से खिड़की का उन्नयन कोण। यहां कह रहा है कि आपको सीढ़ी के निचले सिरे से खिड़की का क्या बनाना है, एंगल बताना है, मतलब कोण बताना है कितना। तो आपको हम कितने बार बता चुके हैं कि इसके पहले वाला वीडियो आप देखोगे तो बता चुके हैं। अब देखो कि यहाँ पर क्या है कि 30 के सामने वाला क्या होता है, x का डबल कर देते हैं तो हमारा हो जाता है h की वैल्यू। मतलब क्या है कि इसके सामने वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, होगा ना। आप देखो यहाँ पर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। आप देखो कि यहाँ पर सामने वाला x है और इसी का डबल क्या कर दिया, यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ x है, यहाँ पर 2x दे रहे हैं, यहाँ x और यहाँ पर 2x। यहाँ देखो आप, तो x के सामने वाला क्या होता है 30 होता है ना, तो x के सामने वाला 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा 60 हो गया। तो क्या एंगल बताना आपको, तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो गया, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट अलग बनाते हैं। अब देखोगे आप इससे क्या पूछा है, दोपहर के किसी समय एक खंभे की ऊंचाई, दोपहर के किसी समय एक खंभे की ऊंचाई उसकी परछाई के समान है। अब देखो परछाई समान बोल दिया ना, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, डायग्राम ही मत बनाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें कि आपको डायग्राम बनाओ। जहाँ डायग्राम की जरूरत मतलब पड़ती है तो वहां पर बनाओ, नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं। तो हमें ये समान बोल दिया तो वो चीज एक लॉजिकली मिल गई। तो अब देखो क्या है, दोपहर की किसी समय खंबे की ऊंचाई, दोपहर की किसी समय खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई यानी जो खंबा है परछाई के समान है, परछाई के समान है। दिख रहा है कि खंबे का जो ऊंचाई है परछाई के समान है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण मतलब कि ये वाला कोण कितना होगा, चाहे ये वाला पूछे, ये अवनमन कोण या उन्नयन कोण पूछे, उसका आंसर ही क्या हो जाएगा 45। आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पर, पढ़ने की भी मतलब कि पढ़ लिया, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका 45, करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है जो भी वो उसका आंसर में देना है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है क्या, ये आपको बस ये आना चाहिए, उसके बाद सारा चीज आ जाएगा। अब आप सुनो क्या है इसमें क्वेश्चन, यदि एक मीनार की छाया, अगर हम एक मीनार बनाते हैं, मीनार सीधा होगा, मीनार जैसा तो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन मीनार की जो छाया होगी, लवली सिंह वाला नहीं भाई, तो क्या है मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया उसकी लंबाई की कितनी है, √3 गुनी है। यानी कि अगर ये x होगा तो इसकी जो परछाई होगी क्या होगी, x √3 होगा। जब ये x होगा तो इसकी परछाई कितनी है, √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। आपने क्या देखा कि जो यहां का ये वाला यानी कि हाइट का √3 गुना होता है, तो क्या होता है आप देख सकते हो, मतलब कि सेम नहीं है, मतलब 45 तो आएगा नहीं। यहाँ देखो यहाँ x है और इसका कितना हो गया √3, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो x के सामने वाला जो सिंगल फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा 30। तो यही पूछा ना, तो x की जो यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारे, वो 30 डिग्री हो गई, ये 30 डिग्री हो गया। इसका आंसर कुछ करना नहीं। अवनमन पूछ रहा तो हम क्या करते हैं, वो 30 हो गए 60 निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्या पूछ रहा है, हाँ ये हो गए, इसकी अब जरूरत है नहीं। अब देखो क्या है कि
बिजली के खंबे से कोई बिजली होगा, बिजली का खंबा जो होगा सीधा होगा, आपको पता ही है सीधा रहता है। अब लेटा मत देना, सबको अगर मारना हो तो लेटा देना भैया। बिजली के खंबे से 10 मीटर की दूरी पर, बिजली का खंबा है 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर बिजली के बल्ब का उन्नयन कोण, बिजली के बल्ब यहाँ पर कुछ यहाँ पर बल्ब होगा, बिजली के बल्ब का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, यहां से बना देंगे 60 डिग्री। ठीक, तो बल्ब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने क्या देखा, यहाँ 60 है, या क्या हो जाएगा 60, ये है तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 होगा, 90 से मतलब नहीं होता है, ये 30 60। आपने क्या देखा कि ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला x होता है, 30 डिग्री के सामने वाला x, 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है x/3। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, हो गया आपका आंसर। हाइट ही पूछ रहा था ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये कंपेयर करके देख लो यार, क्या आ जाएगा, 30 के सामने x है तो x की वैल्यू 10, 60 के सामने हो जाए x/3, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, वही था, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 9 नंबर। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले करते हैं। तो क्या कह रहा है, आप सुनो उसे। एक मीनार के आधार से, एक मीनार हम बना लेते हैं और इसके आधार से, ये आधार है, एक मीनार के आधार से, मीनार आधार से 120 मीटर की दूरी पर, यानी कि 120 मीटर की दूरी पर, ठीक, दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, यानी कुछ दूरी पर यहाँ पर आता है और यहाँ इसके बाद क्या होता है, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई जब ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और हमें कोई एक वैल्यू चाहिए होती है, एक वैल्यू मिलेगी, कंपेयर कर देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लड़ाई नहीं करना, कंपेयर करना। आप देखो क्या 60 है, 60 के सामने वाला क्या दिया है, ये हो जाएगा, आप इसे कंपेयर करो, 60 के सामने हो x/3, जब यहाँ पर x होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा 120। अभी बताया था कि जब भी ऐसे दिखेगा, जब भी ऐसे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना और ये रूट हटाकर डिवाइड कर देना, तो ये क्या करोगे x/3 कितना हो जाएगा 3 4 12, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो हाइट इसकी आ गई, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा भैया, आप डरो मत कि कहाँ से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आप देखो पहले क्या हो रहा है। अब कह रहे हैं 30 मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 30 मीटर है ऊंची है, 30 मीटर ऊंची, यहाँ पर 30 मीटर लिख देते हैं, ऊंची एक मीनार की चोटी, ठीक है। आगे आते हैं, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक जहाज का नमन कोण, जहाज यहां से दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने यानी कि ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण में ये क्या होता है, ये और इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है, तो ये हो गया। अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार से जहाज की दूरी बताइए। और मीनार से जहाज की दूरी क्या, ये आप इधर से ये बताओगे क्या, मीनार ये यहां तक सीधा खड़ा है और डिस्टेंस यहाँ वाला बताना है, ना कि ये इधर से करोगे तो वो कहां से हो जाएगा, वहां से मेजर करते हैं, मेजर करके सीधा ले लेते हैं, सीधा से एक सीधी लाइन ले लेते हैं। तो यहां से मीनार की उस जहाज की दूरी हमें बतानी है। आपको क्या दिख गया, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। जब ये हमारा x होता है, यानी कि ये आपको 60 के डिग्री के सामने क्या है x/3, ये 30 है, यानी कि 30 डिग्री के सामने x और 60 डिग्री के सामने x/3, तो यहाँ पर हमें मिल गया x की वैल्यू क्या है 30 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30/3 हो गया आपका आंसर। तो कितने दूरी पर है 30/3 मीटर दूरी पर वो जहाज
तैर रही है, सेलिंग कर रही होगी या डांस कर रही है, लुंगी डांस है, कुछ भी डांस कर रही है, ये कर रही है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में है क्या वो देखते हैं, इसे भी इरेज कर लेते हैं। अब क्या दिया है, एक बिजली का खंभा, एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक बिजली का खंभा 10 मीटर, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिए, तो हंसने वाली बात नहीं है, आप हंस भी सकते हो। तो 10 मीटर क्या है, ऊंचा है। खंभे को, ठीक है, खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए, अब खंभा है भैया, इससे सीधा तो खड़ा नहीं, इंसान तो है नहीं कि हाँ सीधा रहे, एक पैर काट दो, इसे बैलेंस तो नहीं, एक पर नहीं रहेगा, रहेगा कुछ देर रहेगा, फिर वो ऐसे करके गिरने वाला होगा। ठीक है, तो उसे ऐसे करके बांधना है, या इधर से या इधर से। आप पोल देखे हो गए, ऐसे पहले होता था, अब तो नीचे से सप्लाई हो रहा है। ठीक है, वायर तो पूरा नीचे नीचे जा रहा है, तो वो वाली बात नहीं है, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आप। अब क्या है कि खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बंधा है, एक सिरा अब यहां पर बंधा होता है, तो हमें ये नहीं लेना है। आप देखे होंगे कि ये यहाँ पर बंधा होता है, यहाँ पर, तो हमें पूरा लेना है, इसकी चोटी लेना है, यानी अब ये मत लेना लड़कियों की चोटी लेना ना, यहाँ पर चोटी मतलब कि इसका सिर, इसका पोल की। ठीक है, चोटी से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर है। ठीक है, स्थिर किया गया है, ये अटैचमेंट हो गया यहाँ पर। यदि तार खंबे, जो तार है, तार यूज कर रहे हैं यहाँ पर, खंबे के आधार बिंदु से होकर, आधार बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज, क्षैतिज हमारा ये होते हैं, क्षैतिज के साथ, जो क्षैतिज ये और तार क्या ये कितने डिग्री का बना रही है, 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अरे भैया आपको पता चल गया ये क्या है, 45, डरने वाली बात ही नहीं है। 45 है तो 45 में क्या हुआ, ये दोनों यानी कि दोनों सेम होता है, तो जब ये सेम है, ये यहाँ पर 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 है, और जब ये 10 होता है, x होता है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हो गया आपका आंसर। क्या इतना लिखने की जरूरत थी, अरे बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे करें, नहीं क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, आंसर दीजिए, बस फिनिश। तो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब जो हम लोग करने वाले हैं, इस क्वेश्चन पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जितना आपने किया वो बेस था सीखने का, कैसे किया जाता है, बेसिक चीज आपने जान लिया। अब जो जानते हैं, जैसा ही क्वेश्चन आपको आएगा, आपको थोड़ा सा लॉजिकली करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको अप्लाई कर देना 10 cos कॉट, कुछ भी नहीं अप्लाई करना, आपको बस लॉजिकली करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको देखना है कि हो क्या है इसमें। ठीक, चाहे बड़ा क्वेश्चन कितना हो, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यही दो कॉन्सेप्ट है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। ठीक है, दो मीनारों के बीच, दो मीनार हैं, दो मीनारों के बीच क्या है, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज आपको बताया कि ये जो दूरियां होती है वो क्षैतिज होती है, क्षैतिज दूरी 60 है। और अब हमें पता नहीं कि मीनार दोनों सेम साइज का है, जब तक बोलेगा नहीं सेम तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, और ना ही हम ऐसे ड्रॉ कर सकते कि एक बड़ा एक छोटा, ऐसे नहीं। जब तक हमें क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि ये बड़ा है एक छोटा है या दोनों समान है, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। ओके, तो दो मीनारों के बीच क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, यानी कि 60 मीटर है। एक मीनार दूसरे मीनार की चोटी की ओर देखने पर, ठीक, पहली मीनार, तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। एक मीनार दूसरे मीनार की चोटी की ओर देखने पर अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है।
अगर ऑर्नामेंट कोण ले रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। तो या हम कर दे इसको बड़ा या इसको कर दे, तो इस एक को बड़ा कर रहे हैं तो दूसरे को छोटा करना कंपल्सरी, क्योंकि ऑर्नामेंट कोण की बात हो रही है। तो ऑर्नामेंट कोण हमेशा ऊपर से देखने पर नीचे ही बनता है, ठीक है। जो अगर छत पर खड़े हो तो गली में ऐसे करके देखते हो कि कौन जा रहा है या कौन जा रही है, ऐसे कुछ करके देखते हैं ना। तो अगर नीचे देख रहे हैं मतलब क्या, ऑर्नामेंट कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस्ड होकर देखते हो कौन जा रहा है कौन जा रही है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऑर्नामेंट कोण कितना है, ऑर्नामेंट कोण इसमें 30। तो ये हमने क्या ऐसे कर लेते हैं और फिर यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया 30, तो इसके सामने हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है। एक मीनार से दूसरे मीनार की ओर की चोटी की ओर देखने पर ऑर्नामेंट कोण 30 डिग्री है। यदि पहली मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है, यदि पहली मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है तो दूसरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे दे दिए हमें दो मीनार दिए हैं, दो एंगल्स नहीं दिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको, ये जो चीज है हमें इसकी चाहिए, हमें और भी कुछ नहीं दिया है, मैं और भी नहीं दिया है कि आपको डिग्री और कुछ दे रहे हैं, केवल एक ही दिया है, वो क्या है 30 डिग्री। आप क्या करोगे, ये जो होता है सामने हो गया 60 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दो मीनार है, क्योंकि इसे हमें फाइंड करना है, इसे हमें मतलब नहीं है, लास्ट में ले लेंगे। तो ये देख लिया आपने, ये क्या हो जाता है, अब यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने x ले लिया और यहाँ से y ले लिया, और दोनों का जो सम आया वो कितना है 150। अभी करेंगे, जरूरत पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको क्या लिया, x लिया, यानी कि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री के सामने वाला, 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, 60 डिग्री के सामने वाला x√3 होता है। तो या क्या करोगे, यहाँ पर ये x√3 और ये 60, तो ये 3 है ना, तो क्या करोगे यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, 60 है या 3 है, और ये 3 कैंसिल 20। आंसर क्या आ गया 20√3। किसकी वैल्यू आ गई, ये इस वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसका ये निकालना है, ये हमें निकालना है। तो आप कैसे समझोगे कि बड़े वाले में से छोटे को लेस कर दो, बड़े वाले से छोटे को लेस कर दो, हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना। अब इसके लिए क्या करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए आपको, तो हमने जो y लिया है यहाँ पर आप देखोगे, तो आप देखो यहाँ पर आंसर कर दो, यहाँ पर x + y = 150। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.732, ऐसे कुछ वैल्यू अगर आता है तो इस तरह, कभी कभी हो सकता है कि इस तरह से दे दे, तो इस तरह से देगा तो आपका क्या ये वाला आंसर क्या हो जाएगा। तो x की जगह पर रख दो, x की चाहिए यानी कि ये इधर 150 - x, तो ये हो जाएगा हमारा 150 - 20√3। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। y की जो हाइट हो गई मीनार की, ये हो गई, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करें, इसे लेस कर दिए, हो गया आपका आंसर। अब इसमें कुछ करना नहीं। लिखा कितना बड़ा था, लिखते बहुत लंबे चौड़े हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा लिखा जाता है, लेकिन उसका आंसर कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, कुछ ज्यादा किया नहीं है, बस आपको बेसिक देखना है कि क्या हो रहा है इसमें, जितना बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया आंसर, y की वैल्यू यानी कि दूसरे मीनार की जो हाइट थी, ये हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं, क्या कह रहा है, 10 डायग्राम आपको समझना होता है, डायग्राम आप नहीं बना पाते हो तो उसे 2 से 3 बार पढ़ो, आपको आ जाएगा जो भी दे रहा हो। अब क्या है कि अब देखो, पृथ्वी पर स्थित दो स्टेशनों द्वारा, पृथ्वी पर स्थित दो स्टेशनों द्वारा, दो स्टेशन होगा, एक स्टेशन ए लेता है, दूसरा स्टेशन बी लेते हैं। पृथ्वी पर स्थित दो स्टेशनों द्वारा पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों के साथ
बनाए गए उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो उपग्रह पृथ्वी पर ये स्थित 2 पॉइंट है, यहाँ पर उपग्रह कोई होगा, ये कहीं बना रहे कुछ कुछ ऐसा कुछ बना रहा। तो बनाए गए उन्नयन कोण कितना है। एक चीज और याद रखना कि जब भी आपको पूछा जाए, यानी कि आपको ये याद रखना है, अगर आपके मीनार के पास आते हो तो एंगल्स हमेशा बढ़ता जाता है। यानी कि ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, लास्ट में 90 डिग्री खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब दूर जाते हो तो छोटा बनेगा, डिग्री जो लेंगे वो छोटा जाएगा, पास जाएंगे डिग्री बढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि स्टेशनों के बीच की दूरी, स्टेशन हमने ये स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है 4000 दी है, 4000 मीटर दी है। दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी है ये यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर नहीं है, किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दो। तो उपग्रह की ऊंचाई बताइए। तो उपग्रह की ऊंचाई का मतलब क्या आप ये समझ रहे हो? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्या करोगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो जो डिस्टेंस होगा वो बता देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक की, या नहीं ये हो गया इसका हाइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसे ले लो x, ठीक, तो आप इसको पहले हाइट कर लो। जब ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 के सामने क्या होगा x। तो जब 30 के सामने x है तो 30 के सामने x है, तो 60 के सामने x√3। अब हमारा मिल गया h, इसकी हाइट मिल गई। जैसे ये हाइट मिल गई, आप क्या करोगे, इसको इरेज कर देना। अब आपका क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री, और यहां से पूरा जो डिस्टेंस हो गया 4000 किलोमीटर प्लस x, और इसकी x100, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। 30 के सामने वाला x होता है, 30 के सामने वाला x होता है, तो x का ये काम कर रहा है, पूरा हमारा x का काम कर रहा है। तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा x√3। तो ये x√3 किसका, ये x कहाँ का होता है, जो 30 के सामने वाला होता है x, वो ले लेते हैं। कंपेयर करने का हमारा हो गया था, कंपेयर हमने कर लिया था, हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, इसकी जो वैल्यू हो गई ये, यानी कि ये पूरा x का काम करता है। यानी कि सॉरी, अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 अगर होता है, 30 के सामने 10 है, तो यहाँ पर क्या लिख देते 10√3। तो यहाँ पर पूरा x का काम ये कर रहा है, तो x की जगह पर हम इरेज कर देंगे, ये x का पूरा लिख देंगे x√3 इंटू x, यही तो लिखते हैं। यानी 10 यहाँ पर लिखना हो तो 10√3 ये लिख देंगे। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आई, ये हो गई x, और ये √3 क्या होगा, केवल 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब क्या करो, इसे कंपेयर कर दो 4000 किलोमीटर प्लस x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3x, ये इधर लेकर जाओगे तो 4000 किलोमीटर इक्वल्स टू 3x माइनस x, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करना है तो ये 2x हो जाएगा, कैंसिल कर दें आप, तो ये हो गया इसका x की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। अब हमारी x की वैल्यू, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बना होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या बताओगे, जब इसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2000√3 किलोमीटर, ये हो गया इसका आंसर। क्या हमने इसमें किसी साइन कॉस टेन का यूज किया है? नहीं किया ना। देखो आपको क्या क्या, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।